चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, पेज नंबर 106। में फर्स्ट फाइंड इनवर्स। अभी ये इनवर्स वाला ही आपका नया पॉइंट आया, इसमें अभी आपको फोकस करना है। सबसे पहले फर्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, आपको ऐसी कुछ वैल्यू दी है 2, 5, 3, -7। कल हमने शॉर्ट क्वेश्चंस में ऐसा कुछ सॉल्व किया था। पहले हमने मॉड्यूलस फॉर्म में लिखा था, याद है? ईयर, यहाँ पे मॉड्यूलस यानी डिटर्मिनेंट हुआ आपका, इसमें आपको फाइंड करना है। इसको भी आपको मॉड्यूलस फॉर्म में लिख देने का, 2, 5, 3 और -7। इतना समझ में आया? अभी इन सबको क्या करना है, सामने क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। करो, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 इंटू -7 फिर 3 इंटू 5। लिख के कर रहा हूँ पहला समय इसलिए। चलो कितना आएगा, 2 इंटू -7 यानी -14 -15। आंसर कितना है, -29। बराबर। ये कैसा है, जीरो है कि जीरो नहीं? इक्विवेलेंट टू जीरो या नॉट इक्विवेलेंट टू जीरो? नॉट इक्विवेलेंट टू जीरो। बराबर। आपको कब फाइंड करने का, इनवर्स जीरो ना मिले तो ही आपको इनवर्स फाइंड करना है। इतना समझ में आ गया पहले? चलो अभी इसमें हम लोग आगे कैलकुलेशंस कर रहे हैं। उसके बाद में हम लोग जो फाइंड करते थे भाई, वी सेल फाइंड नाउ, वी सेल फाइंड, हमने कुछ ढूंढा था ना कल, एडजॉइंट ए। कल का स्टेप द मैट्रिक्स। चलो नाउ वी शैल फाइंड एडजॉइंट ए। बराबर, अपने को एडजॉइंट ए ढूंढना है। तो हमारे कल के जो स्टेप थे वो आपको याद करो। द मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर इज, आपके मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर आपको देखना है। चलो तो कल हमने लिखा था, याद है ना? क्या लिखा था हमने? स्टेप 1, थोड़ा बहुत तो याद होगा, प्लस करके 2, -3, फिर -5 और फिर माइनस, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, प्लस प्लस माइनस, फिर क्या आता है, माइनस प्लस, फिर क्या आएगा, प्लस माइनस। आगे जाएंगे तो इतना याद आ गया। चलो अभी ये साइन हम लोग चेक कर लेते हैं। कौन सा साइन आया, +2, यानी मैं लिखूंगा 2, -3, -5, प्लस माइनस करके, इतना समझ में आया? फिर हमारा क्या था, स्टेप नंबर 2, दोनों एक दूसरे के क्रॉस में हम लोग लिख रहे थे। -7 इस साइड आ जाएगा, +2 इस साइड आएगा, -3 यहाँ पे, -5 यहाँ पे। इतना समझ में आया? ये हमारा क्या था, स्टेप नंबर 2। स्टेप 3 क्या था आपका, टेकिंग ट्रांसपोज। अभी आपको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो क्या फॉर्मूला है ट्रांसपोज में, हमने कुछ ऐसा लिखा था, एडजॉइंट ए। बराबर, ट्रांसपोज निकालो, रो को कॉलम, -7, -5, -3, 2। इतना डन। आपको ढूंढना क्या है क्वेश्चंस में, फाइंड इनवर्स। आपको क्या ढूंढना है, इनवर्स। अबे इनवर्स का फॉर्मूला यानी a⁻1 करके लिखेंगे हम लोग। बराबर, ए इनवर्स का एडजॉइंट ए, क्या लिखा मैंने, एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इतना क्लियर? आपका एडजॉइंट ए कितना है, -7, -5, -3 और 2। और आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था आंसर, -29। तो फाइनल आंसर अभी हम लोग निकाल रहे हैं। -7 डिवाइड बाय -29, तो क्या मिलेगा, 7/29। -3 डिवाइड बाय -29 यानी प्लस प्लस हो जाएगा दोनों में, माइनस माइनस चला गया तो 5 डिवाइड बाय 29, और यहाँ पे माइनस में 2 डिवाइड बाय 29। समझ में आया ये, क्या कोई डाउट? ओके चलो, इसके जैसे ही आपका एक दूसरा क्वेश्चन साथ में है, बराबर ना, वो भी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, यानी आपको परफेक्ट आ जाए।
दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है उसमें, 2 और 4 -3 और -1। स्टार्ट करें। इसके जैसा है ईयर। सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए ढूंढना है। इसको भी आप डिटर्मिनेंट में लिख दो, 2 4 -3 -1। अभी हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। 3 2 1 जा -2, फिर हमारा कौन सा साइन रहता है माइनस का। 4 इंटू -3 यानी -12, -2 ये माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना आएगा प्लस में 10, जो कैसा है नॉट इक्वल टू 0। क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। नहीं, यहाँ तक समझ में आया? ये कोई डाउट? चलो फिर क्या आ रहा है हम लोग, वी सेल फाइंड। आपको क्या फाइंड करना पड़ता है पहले, आपको एडजॉइंट फाइंड करना है। उसके लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, कोफैक्टर। उसके लिए हमारे 3 स्टेप। स्टेप नंबर 1 जैसे हम लोग लिखते थे पहले किस में, प्लस माइनस, माइनस और प्लस, डन इतना। फिर देखो अपने परफेक्ट बना देते पहले 2 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का माइनस प्लस माइनस, यानी स्टेप 1 हमारा कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 दोनों को मुझे क्रॉस में लिखना है, -1 2, यहाँ पे 4 माइनस में और यहाँ पे 3। समझ में आया? फिर क्या आएगा हमारा स्टेप नंबर 3। उसमें हम लोगों को क्या करना है, ट्रांसपोज करना है एडजॉइंट ए, ट्रांसपोज यानी रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, -1 -4 3 और 2, डन। एडजॉइंट ए मिला, लास्ट में इनवर्स ढूंढना है ना आपको। a -1 इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए कितना है, एडजॉइंट ए गाइस -1 -4 3 और 2 डिवाइड बाय 10। फाइनल आंसर में यहाँ पे बाजू में लिख दे रहा हूँ। चलो क्या आएगा आप सोचो, -1/10, फिर 4/10, फिर 3/10 और लास्ट में 2/10। यानी आपको ऐसे लिखना हो तो 1/5 भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिखना हो तो 2/5 भी लिख सकते हो। कोई डाउट? क्लियर? अपने को यहाँ पे आंसर वही दिया हुआ तो हम लोग वही रखते हैं, 4/10 और यहाँ पे 2/10, डन ना। ओके, क्वेश्चन 26 में फर्स्ट क्वेश्चन, का फर्स्ट, उसमें आपको क्या दिया हुआ है, 1 -3 -2 -1 2 एंड 1, 1 -1 और 0, ऐसा कुछ आपको दिया हुआ है। एग्जामिन whether the following matrices are non-singular or not. Find also the inverse of a non-singular matrix. आपको क्या निकालना है, इनवर्स मैट्रिक्स आपको निकालना है। अभी यहाँ पे वो 2/2 का टेबल था, अभी ये कितने बाय कितने का टेबल है, 3/3 का है। ओके, तो अभी यहाँ पे फोकस करो। 3/3 में पहले ईयर, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट पे फोकस करेंगे, यानी वो पूरी लाइन क्रॉस हो जाएगी, ये भी पूरी लाइन क्रॉस हो जाएगी, तो यहाँ पे सिर्फ कितने पे फोकस करना है, 2 1 -1 और 0। क्लियर? पहले इतना, बट यहाँ पे लिखेंगे क्या पहले तो 1, फिर क्या लिखेंगे 2 1 -1 0, इतना डन। पहले हमारा किस में आता है प्लस, फिर कौन सी साइन आएगी माइनस करके, कौन सा -1, फिर डिटर्मिनेंट, ये -1 यानी इसकी पूरी लाइन कट, ये वाली पूरी लाइन कट, तो बचा क्या -3 -2 -1 0।
कंप्लीट हो गया ये। चलो प्लस माइनस अगेन क्या आएगा आपका प्लस, ये वन पे फोकस करेंगे, वन। चलो ये वन यानी ये पूरी लाइन गई, ये भी पूरी लाइन, तो बचा क्या, थ्री टू, टू और वन। यहां तक समझ में आया, पहले लिखना। उसके बाद में आ जाओ, वन ब्रैकेट में टू इंटू जीरो यानी जीरो, वन इंटू माइनस वन यानी वन इंटू माइनस वन यानी माइनस वन, ब्रैकेट चेंज कर देता हूँ। फिर ये माइनस का माइनस, फिर ये भी किस में है, माइनस वन का माइनस वन, वो क्लियर, पहले उतना ही रखेंगे। फिर आ जाओ माइनस थ्री इंटू जीरो, जीरो, फिर माइनस का साइन हमारा माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस टू, फिर प्लस वन, अगेन देखो थ्री इंटू वन माइनस थ्री, माइनस का साइन माइनस टू इंटू टू माइनस फोर, अभी हम लोग माइनस फोर ही रख रहे हैं, अभी बाद में हम लोग करेंगे। यहाँ तक समझ में आया। चलो अभी जीरो और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये वन का वन माइनस माइनस प्लस वन, ये माइनस और पहले इसको माइनस ही रखते हैं। चलो ये माइनस वन, जीरो माइनस टू यानी माइनस टू, फिर प्लस वन माइनस माइनस प्लस, माइनस थ्री प्लस फोर, माइनस थ्री प्लस फोर यानी प्लस में वन। इतना समझ में आया। अभी देखो साइंस हमारी चेक कर लेते हैं सारी की साइन। चलो वन इंटू वन यानी वन, ये माइनस का साइन माइनस वन इंटू माइनस टू प्लस टू, आगे माइनस का था यानी माइनस का आ गया, वन इंटू वन यानी प्लस वन, प्लस वन यानी टोटल कितना हुआ प्लस टू और माइनस टू, आंसर कितना आया जीरो। हम लोग इनवर्स कब फाइंड करेंगे, जीरो नहीं आएगा तो, यहाँ पे तो क्या आ रहा है जीरो आ रहा है, तो अभी मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स हम लोग ढूंढेंगे नहीं। समझ में आया इतना। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, द मैट्रिक्स इज सिंगुलर hence inverse can't exist। बराबर, मैट्रिक्स आपका कैसा है सिंगुलर, तो यहाँ पे इनवर्स कभी भी मिलेगा नहीं। समझ में आया इतना। उसके बाद वाला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 27, इसमें दूसरा आप लोग खुद कर लेना। समझ में आ गया इतना। क्वेश्चन 27, फाइंड द इनवर्स ऑफ, किसका आपको इनवर्स निकालना है, ए बी, हाँ सॉरी ए सी और बी और डी का। ट्वेंटी सेवन क्या बोला है, ए सी और बी डी, ये तो वो अकाउंट्स वाला आ गया, ए सी में बी डी पी, ए सी बी डी क्लियर। चलो उसके बाद में सबसे पहले तो हम लोग क्या फाइंड करते हैं, पहले आपका डिटर्मिनेंट क्लियर, क्या लिखते थे आप लोग, क्रॉस में मल्टीप्लाई एडी माइनस बी सी या सी बी, कोई भी लिखो। समझ में आया इतना। चलो उसके बाद में हम लोग क्या फाइंड करते थे, वी शैल फाइंड एडजॉइंट ए, उसके बाद में द मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर इज, स्टेप नंबर वन क्या लिखते थे हम लोग, प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर ये प्लस ये माइनस, ये माइनस में और ये प्लस में। क्लियर। स्टेप वन के बाद में आपका स्टेप नंबर टू क्या करते थे हम लोग, दोनों को क्रॉस में, यहाँ पे डी यहाँ पे ए, यहाँ पे माइनस सी और यहाँ पे माइनस बी, यहाँ तक कंप्लीट। फिर हम लोग क्या करते थे स्टेप नंबर थ्री में, टेकिंग ट्रांसपोज, उसके लिए हम लोगों को एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। बोलो
रो को कॉलम बनाया तो डी माइनस सी माइनस बी और ए। यहाँ तक समझ में आया? एडजॉइंट ए आ गया। उसके बाद में अपने को क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है आपको। यहाँ पे हम लोग निकाल देते हैं इनवर्स। क्या फॉर्मूला है? एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए आपका कितना आया? डी माइनस सी माइनस बी ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया? डिटर्मिनेंट ए डी माइनस डी सी। इतना क्लियर? चलो क्या करेंगे तो अभी यहाँ पे देखो, ये डिवाइड में है, इसको हम लोग साइड में लिख देंगे। आपका आंसर ऐसा ही है, पर लिखा क्या है? 1 डिवाइड बाय ए डी माइनस बी सी। ये वैल्यूज मैंने साइड में लिख दी। आपको ये आंसर में दिया नीचे वाला। क्लियर? इसको हम लोग साइड में मल्टीप्लाई में लिख दे तो ऊपर कुछ ना कुछ तो बचेगा ना। क्या बचेगा? वो आपका 1 बचेगा। कोई डाउट? आपको ये आंसर दिया इसलिए मैंने इसी तरीके से लिखा। बाकी ये लिखोगे तो भी आपका पूरा राइट ही है। क्लियर? चलो आपका डबल मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन जैसा है ये भी। क्वेश्चन नंबर 25, इस पे फोकस करना। क्या ढूंढना है आपको? फाइंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपको इनवर्स ढूंढना है। अभी इनवर्स ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको डेटा चाहिए, तो कुछ ना कुछ डेटा तो दिया हुआ है। क्या दिया है यहाँ पे? -1 -2 4 -2 1 -5 3 1 2। इतना कुछ आपको दिया हुआ है। क्लियर? सबसे पहले तो हम लोग क्या ढूंढेंगे? वो डिटर्मिनेंट ढूंढते हैं ना, वो हियर मॉड्यूलस फॉर्म में हम लोग ए लिखेंगे। ये पूरा का पूरा टेबल मुझे मॉड्यूलस में लिख देना है। डिटर्मिनेंट -1 -2 4 -2 1 -5 3 1 2। यहाँ तक समझ में आया? पहले इसको इस फॉर्म में अपने को क्रिएट करना है। अभी इसके बाद में फोकस किस पर करेंगे? सिर्फ -1। फिर लिखेंगे क्या? ये पूरा लाइन चला गया तो बचा क्या? 1 5 1 and 2। सॉरी, बट अपने तो वही है ना, 1 2। यहाँ तक क्लियर? डन इतना? चलो उसके बाद में ये सबसे पहले हमारी कौन सी साइन आती है? प्लस। प्लस करके ये साइन किस में है? माइनस में, इसलिए मैंने उसको माइनस में लिखा। इतना डन पहले? चलो प्लस के बाद में कौन सा साइन आता है? माइनस करके -2। क्या है आपके पास? -2। वापस आपको डिटर्मिनेंट में लिखना है। ये पूरा लाइन चला गया, ये पूरा लाइन चला गया, तो बचा क्या? -2 4। यहाँ पे बचा 1 और 2। समझ में आया इतना? चलो यहाँ पे प्लस माइनस, अभी कौन सा वर्ड आएगा? प्लस करके अभी कौन सा आएगा? 3 आया। चलो ये पूरा लाइन चला गया, ये चला गया, तो बचा क्या? 2 4 1 5। -2 4 1 और माइनस में 5। यहाँ तक समझ में आया? चलो प्लस माइनस यानी बचेगा क्या आपके पास? -1। 1 इंटू 2 2। आपका ऑफिशियली माइनस का साइन। -5 इंटू 1 -5। ये साइन मैं चेंज कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। चलो यहाँ पे माइनस का माइनस, अभी उसमें चेंज मत करो, बाद में करेंगे। -2 पीछे के साइड चेक करते अपने। -2 इंटू 2, फिर ऑफिशियल आपका माइनस का साइन। 4 1 जा, फिर क्या आया? प्लस करके 3। -2 इंटू -5 प्लस 10 माइनस का साइन। 4 1 जा, यहाँ तक कंप्लीट। अभी यहाँ पे फोकस करो। -1 2 का 2 माइनस माइनस प्लस 2 + 5 7 माइनस -2 पहले रख दो। -4 -4 -8 प्लस 3 10 -4 6। यहाँ तक समझ में आया? अभी इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। -1 इंटू 7 -7 -2 इंटू -8 8 2 16। यहाँ पे आगे कौन सा साइन है? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट आगे माइनस का साइन है, यानी इसमें मैंने माइनस में लिखा। 3 इंटू 6 18। आंसर कितना आ रहा है? करो गाइस।
-5, ये कैसा है आपका 0 नहीं है, यानी आपका इनवर्स मैट्रिक्स अभी आप लोग फाइंड कर पाओगे। आपको इनवर्स मैट्रिक्स कब फाइंड करने का, 0 ना आए तब। क्लियर इतना। चलो उसके बाद में अभी इनवर्स ढूंढने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ लिखते थे, वी शैल फाइंड एडजॉइंट ए, आपको निकालना है ना, बराबर। इसके लिए अभी ये पूरा का पूरा टेबल कल मैंने आपको करवाया था। पहला साइन कौन सा रहता है हमारा, प्लस। अभी उसको भी आपको इसमें लिखना है, कौन सा है, ये 1 पे फोकस करोगे तो ये पूरा लाइन चला गया, ये चला गया। हमने यहाँ पे लिखा था ना, वही पहले लिख देते हैं। 1 -5 1 और 2। क्लियर। पहले प्लस, प्लस के बाद में माइनस, दूसरे में कौन सा है -2 4 1 2 प्लस माइनस, अभी कौन सा बढ़ाएगा प्लस। चलो अभी कौन सा है -2 4 1 और -5, यहाँ तक समझ में आया पहला तो। चलो अभी दूसरे प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे हम लोग सेकंड में कौन से स्टार्ट करते थे, माइनस से। अभी यहाँ पे देखो, यानी सेकंड रो आपको लेना है, कौन सा लेना है सेकंड रो, यानी 2 वाला पूरा रो चला गया, ये कॉलम चला गया, तो बचा क्या -2 -5 3 और 2। समझ में आया इतना। माइनस के बाद में क्या आएगा प्लस, अभी कौन सा चला गया 1 चला गया, यानी पूरा रो चला गया, ये पूरा कॉलम चला गया, बचा क्या 1 4, साइन देख लेना मेरी गलती से कोई बाकी ना रह जाए, -1 4 3 और 2, यहाँ तक कंप्लीट। चलो उसके बाद में प्लस के बाद में माइनस, यानी +1 वाला, बराबर ना, तो ये पूरा रो चला गया, इसी का कॉलम चला गया, तो बचा क्या -1 4 -2 -5, यहाँ तक समझ में आया। अभी वापस चलो, अभी क्या आएगा प्लस की साइन आएगी। चलो ये 4 पे फोकस करेंगे, यानी ये पूरा रो चला गया, ये वाला ही कॉलम चला जाएगा, रो और कॉलम दोनों चले गए, तो 2 1 3 और 1 -2 1 3 1, प्लस के बाद में माइनस, ये पूरा 5 वाला कॉलम गया, रो गया, तो 1 2 3 1 1 2 3 1। क्लियर इतना। चलो अभी प्लस माइनस फिर अगेन प्लस, चलो ये 2 वाला पूरा कॉलम गया, रो गया, -1 -2 और +1। समझ में आया इतना। ये तो हम लोग पहले भी करते थे, कल ही मैंने करवाया आप लोगों को, यहाँ तक क्लियर। फिर हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना डायरेक्ट। चलो वो इस साइड में कर देता हूँ, इतना डन। चलो अभी बोलते जाओ, सबसे पहले कौन सा साइन है अपना, प्लस करके 1 2 जा 2, फिर हमारा माइनस का साइन -5 × 1 -5। समझ में आया इतना। चलो फिर कौन सा साइन है -2 × 2 -4, फिर माइनस का साइन 4 1 जा, समझ में आया, फिर हमारा प्लस का साइन। चलो -2 × -5 +10 -4 1 जा, समझ में आया इतना। चलो अगेन माइनस का साइन चेक करते हैं, -2 × 2 -4, फिर -5 × 3 -15, फिर प्लस का साइन। चलो कौन सा अभी -1 × 2 -2 और माइनस का साइन 4 3 जा, प्लस के बाद में माइनस -1 × -5 +5, फिर सॉरी माइनस का साइन पहले कर दो, 4 2 जा 8, बट किस में माइनस में। समझ में आया। फिर कौन सा आएगा प्लस का साइन -2 × 1 -2, माइनस का साइन 1 × 3 +3, अगेन देखो माइनस का साइन, चलो -1 × 1 -1, फिर माइनस का साइन -2 × 3 -6, फिर लास्ट में अपना प्लस का साइन -1 × 1
-1, फिर माइनस का साइन, -2 इंटू -2 +4 हो जाएगा। इतना क्लियर आपका? ये जरूरी है पहले तो। चलो अभी निकालो इसका क्या निकलेगा आंसर। 2 माइनस माइनस यानी प्लस, प्लस में 7 और आगे भी प्लस ही है तो कितना बचा 7, -4 -4 -8, -8 और आगे माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस, पहले अंदर करो फिर बाहर आना, 10 -4 6, आगे कौन सा साइन है प्लस यानी प्लस में लिखूंगा। चल अभी माइनस माइनस यानी +15 और -4 यानी 11 प्लस में आया, +11 आया बट आगे कौन सा साइन है तो -11 हो जाएगा। बराबर, बार वाला साइन आपको लास्ट में चेक करना है। -2 -12 -14, आगे कौन सा साइन है प्लस तो कौन सा रहेगा अपना माइनस ही रहेगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस तो 5 + 8, 5 + 8 13, बट आगे कौन सा साइन है माइनस, तो साइन की वजह से अपना आंसर किस में लिखेंगे माइनस में। समझ में आया इतना? चलो फिर -2 -3 -5, आगे +5 है, आंसर कौन सा रहेगा -5, आगे पीछे माइनस माइनस प्लस, +6 -1 +6 -1 कितना आएगा 5 बचेगा यहाँ पे 5, और आगे कौन सा साइन है माइनस में 5 आएगा, किस में आएगा माइनस में 5, माइनस माइनस प्लस यानी प्लस में 6 और 1 माइनस में, तो बचा कितना 5 प्लस में बचा, आगे कौन सा साइन है माइनस, तो माइनस में रख दूंगा 1 और 5 तो 1 और 4 टोटल कितना हुआ -5। कोई डाउट यहाँ तक क्लियर? चलो उसके बाद में अभी आप लोगों को क्या निकालना है, आप लोगों को बताएं क्या करेंगे हम लोग इस पर से। ट्रांसपोज निकालना है, क्या निकालना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज आपको पता है क्या करेंगे, रोको कॉलम 7 8 6 -11 -14 -30 -5 -5 -5, यहाँ तक कंप्लीट। चलो ये ट्रांसपोज निकालने के बाद में आपको ढूंढना क्या था, मेन इनवर्स ढूंढना है। क्या ढूंढना है, जिसका फॉर्मूला क्या है a⁻⁻1 एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए आपने निकाल दिया, एडजॉइंट ए 7 8 6 -11 -14 -30 -5 -5 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना मिला था आपको -5। क्लियर इतना? आंसर यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ। चलो 7 डिवाइड बाय -5, आंसर क्या बचेगा -7 डिवाइड बाय 5। डन। -11 डिवाइड बाय -5, माइनस माइनस ऊपर नीचे चला गया, -5 डिवाइड बाय -5 तो क्या आ जाएगा आपका 1। डन। 8 डिवाइड बाय -5, -8 डिवाइड बाय 5, -14 डिवाइड बाय 5 तो 14 डिवाइड बाय 5, माइनस माइनस दोनों चला गया, -5 डिवाइड बाय -5 प्लस में 1, 6 डिवाइड बाय -5, -6 डिवाइड बाय 5, -13 -5, -5 +1। कोई डाउट यहाँ तक? ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है, तो 7 मार्क्स में ये पूरा का पूरा आ सकता है। बरोबर, इतना क्लियर? इसके बेसिस पे हम चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व कर रहे हैं। 29 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ए आपको दिया हुआ है 3 2 7 5, दूसरा क्या दिया है आपको, क्या ढूंढना है फाइंड ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस इनवर्स आपको ढूंढना है, ये आपको ढूंढना है क्वेश्चन। सबसे पहले ए दिया हुआ है, दूसरा क्या चाहिए अपने को ए ट्रांसपोज। निकालो ए ट्रांसपोज, आराम से उल्टा आपको मिल जाएगा। कैसे करोगे 3 7, उल्टा करना है ना अपने को, तो हाँ रोको कॉलम में कन्वर्ट करना है। 3 7 2 5। अभी आपको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या ढूंढना पड़ता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी 3 2 7 5, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई हम लोग कर देते 3 5 जा 50
7 2 जा 14, आंसर किस में आया +1, 0 नहीं है तो हम लोग मैट्रिक्स फाइंड कर पाएंगे। क्लियर? अपने को सबसे पहले क्या ढूंढना है, एडजॉइंट ए, उसके लिए कोफैक्टर चाहिए, बोलते जाओ। चलो स्टेप 1 हमारा ए जी +3 -7 -2 +5। क्लियर? चलो फिर 3 -2 -7 +5, इतना कंप्लीट। फिर स्टेप 2 क्या था, दोनों को हम लोग कैसे लिखते हैं, क्रॉस में 5 3 -2 -7, डन। फिर आपका क्या था स्टेप नंबर 3, उस स्टेप में क्या था, ट्रांसपोज यानी एडजॉइंट ए निकालो। 5 -2 -7 और 3, यहां तक समझ में आया? इसके बाद में आपको क्या करना है, इनवर्स का फॉर्मूला, एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए दिया हुआ है, कितना दिया है 5 -2 -7 3 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है आपका 1, तो फाइनल आंसर में बाजू में 5 डिवाइड बाय 1 5 -7 डिवाइड बाय 1 -7 -2 डिवाइड बाय 1 -2 3 डिवाइड बाय 1 +3, ये आपका फाइनल आंसर। समझ में आया? कोई डाउट? इसके बाद में आपको क्या निकालना है, इसके बाद में आपको क्वेश्चंस में बोला है ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस इनवर्स मैट्रिक्स। पहले ए कितना है आपका 3 2 7 5, प्लस की साइन करके ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है 3 7 और इनवर्स वाले की आंसर क्या है, ये रहा 5 -2 -7। समझ में आया? 3 + 3 6 + 5 7 + 2 9 प्लस करके -7, परफेक्ट। 2 + 7 9 9 प्लस करके -2 5 + 5 10 10 + 3, इतना इजी आंसर था आपका। क्लियर? उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 71B। याग्नि शू करे છે 71B, उसमें क्या दिया हुआ है, ए करके आपको 1 0 1 1, डी करके 1 0 0 1, यहाँ पे कुछ नया ढूंढना है। देन फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको, ए प्लस बी, हाँ क्या ढूंढना है, ए प्लस बी फिर ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी सबसे पहले ए प्लस बी हम लोग ढूंढ लेते हैं। चलो ए कितना है आपका
1 0 1 1 और बी कितना है आपका 1 0 0 ए प्लस बी करो 1 प्लस 1 2 1 प्लस 0 1 0 प्लस 0 0 1 प्लस 1 ए प्लस बी मिल गया तो बचा क्या ए माइनस बी 1 0 1 1 1 0 डन। अभी माइनस करना है 1 माइनस 1 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1 0 माइनस 0 0 1 माइनस 1 कंप्लीट इतना क्लियर इतना। अभी आपको क्या ढूंढना है आपको मल्टीप्लाई करना है उस साइड कर देता हूं मैं ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी कितना है आपका 2 0 1 2 और ए माइनस बी 0 0 यानी एक की रो और दूसरे की कॉलम 2 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0 इंटू 0 2 इंटू 0 2 इंटू 1 2 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 2 इंटू 0 तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है 0 2 0 0 ये आपका फाइनल आंसर।